दोस्तों, महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति के लिए मिशन वात्सल्य की योजना के अंतर्गत में सभी जिलों में चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी और राज्य में इसका कंट्रोल रूम जो है स्टेट लेवल पे बनाया जाएगा, जिसके लिए जिला स्तरीय पदों पर और राज्य स्तरीय पदों पर भर्तियों के लिए संविदा भर्तियों के लिए यहाँ पर कर्मचारियों की आवश्यकता है। इसके लिए यहाँ पर विज्ञापन जो है जारी किया गया है आज 27 नवंबर 2024 को। तो यहाँ पर मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत में सभी जिलों के लिए वैकेंसियां आई हुई है और ये चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए यहाँ पर वैकेंसियां आई हुई है और इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑफलाइन माध्यम से पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर आवेदन करना है। 27 दिसंबर 2024 तक आपका आवेदन पत्र यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। 27 दिसंबर 2024 तक शाम 5 बजे तक यहाँ पर आवेदन पत्र जो है स्पीड पोस्ट कुरियर के माध्यम से या इससे पहले आपका आवेदन पत्र जो है पहुँच जाना चाहिए। इसके बाद जो आवेदन पत्र प्राप्त होंगे यहाँ उनको जो है शामिल इसमें नहीं किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर राज्य स्तरीय पदों के लिए अपना आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं, वे अभ्यर्थी राज्य स्तर के लिए संचालनालय महिला एवं बाल विकास, इंद्रावती भवन, ब्लॉक 1, द्वितीय तल, रायपुर के एड्रेस पर आवेदन भेज सकते हैं। और जो भी अभ्यर्थी जिला स्तरीय पद के लिए आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं, जिला स्तरीय जिस भी जिले के लिए अपना आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए, वे संबंधित जिले के यहाँ पर हेल्पलाइन के लिए अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर भी चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क का या गठन जो है किया जाएगा। इसके लिए आवेदन पत्र जो है जिस जिले के लिए निकला हुआ है उस जिले के संबंधित कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग को भेज सकते हैं। यानी आप जिस जिले के लिए फॉर्म भरेंगे उस जिले के महिला बाल विकास अधिकारी को भेजेंगे और राज्य स्तर के लिए यहाँ पर संचालनालय का जो एड्रेस दिया गया है इस विज्ञापन में उस एड्रेस पर भेजेंगे। यहाँ पर राज्य स्तर पर राज्य नियंत्रण कक्ष के लिए राज्य स्तर पर जो है हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की भर्ती की जाएगी। संविदा वेतनमान यहाँ पर 45,000 रुपये। कॉल ऑपरेटर के लिए कुल 12 पदों पर भर्तियां की जाएंगी राज्य स्तर पर, जिसके लिए संविदा वेतनमान 20,000 रुपये है। आईटी सुपरवाइजर के एक पद पर भर्ती की जाएगी जिसपे 25,000 रुपये संविदा वेतनमान है। मल्टीपर्पज स्टाफ के 3 पद पर भर्ती की जाएगी, संविदा वेतनमान यहाँ पर 15,000 रुपये है। सुरक्षा गार्ड, रात्रिकालीन गार्ड के कुल 3 पद पर भर्ती की जाएगी जिसमें 12,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। तो ये राज्य स्तर के लिए है। इसी प्रकार से यहाँ पर सभी जिलों में जिला स्तर के लिए वैकेंसियाँ आई हुई हैं। यहाँ पर पदों की जो है संख्या सभी जिला के लिए समान रूप से है। यहाँ पर केवल हम जिले का नाम बताते जाएंगे कौन कौन से जिले में वैकेंसियाँ आई हुई है और सभी के लिए यहाँ पर 4-4 पद जो है प्रत्येक जिले के हिसाब से निकले हुए हैं और प्रत्येक पद के लिए जो है वैकेंसियाँ सभी जिलों के लिए समान रूप से है और इनका सैलरी भी जो है समान रूप से है। जैसे यहाँ पर परियोजना समन्वयक का निकला हुआ है सभी जिले के लिए, उसमें 35,000 रुपये है निर्धारित वेतनमान अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। और काउंसलर के लिए भी पद निकला हुआ है एक पद, इसमें 25,000 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के लिए भी जो है 3-3 पद निकला हुआ है प्रत्येक जिले के लिए, इसमें 22,000 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। और केस वर्कर के यहाँ पर 3 पद निकला हुआ है जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 16,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी जिले के लिए निकला हुआ है, जिसमें बालोद जिले में भी इसके लिए वैकेंसी आई हुई है। बलौदाबाजार में भी इतने पदों के लिए वैकेंसियाँ आई हुई हैं। बलरामपुर में भी यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट के लिए वैकेंसी आई हुई है। चाइल्ड हेल्प यूनिट बस्तर के लिए भी यहाँ पर इतने वैकेंसियाँ आई हुई है। जिला चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट बेमेतरा के लिए भी, जिला चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट बीजापुर में भी, बिलासपुर में भी, दंतेवाड़ा में भी और धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, पेंड्रा मारवाही, गौरेला पेंड्रा मारवाही, जांजगीर चांपा के लिए, जसपुर के लिए, कबीरधाम के लिए, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई के लिए, कांकेर के लिए, कोंडागांव के लिए, कोरबा के लिए, कोरिया के लिए, महासमुंद, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के लिए, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी के लिए, मुंगेली जिले के लिए, नारायणपुर के लिए और रायगढ़ जिले के लिए, रायपुर जिले के लिए, राजनांदगांव के लिए, शक्ति के लिए, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए, सुकमा के लिए, सूरजपुर के लिए, सरगुजा के लिए। इस प्रकार से लगभग सभी जिलों के लिए वैकेंसियां यहाँ पर आई हुई हैं। सभी जिलों में इतने जो है वैकेंसियां आई हुई हैं, आप देख सकते हैं सभी के लिए सैलरी वेतनमान वगैरह सब बराबर जो शुरुआत में आपको बताया गया उस प्रकार से उनको दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर रेलवे स्टेशन में चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क के लिए भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें जिला चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट बिलासपुर में रेलवे स्टेशन पर यूनिट जो है बनाया जाएगा, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के 3 पद हैं और केस वर्कर के 3 पद हैं। वेतनमान यहाँ पर सेम है। इसके अलावा जिला चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट जो है रायपुर रेलवे स्टेशन पर बनाया जाएगा, जिसमें भी यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के 3 पद हैं और केस सुपरवाइजर के 3 पद हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत में यहाँ पर भर्तियों के लिए, संविदा भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जो है दिया गया है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएं यहाँ पर जो दी गई हैं, हेल्पलाइन प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से सामाजिक कार्य या फिर विधि, समाजशास्त्र या फिर सामाजिक विज्ञान या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री और कंप्यूटर में काम करने में यहाँ पर सक्षम होना चाहिए। साथ ही साथ अनुभव वगैरह भी यहाँ पर मांगी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉल ऑपरेटर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या सामुदायिक या फिर समाजशास्त्र या फिर सामाजिक विज्ञान में स्नातक मांगा गया है। हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा में बात करने का उनको जो है
कौशल आना चाहिए। आईटी सुपरवाइजर के लिए कंप्यूटर या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में ग्रेजुएशन या फिर अन्य विषय में स्नातक होने पर कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, इनमें से कोई भी एक मांगा गया है। मल्टीपर्पज स्टाफ बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के लिए 8वीं पास मांगा गया है। सुरक्षा गार्ड, रात्रिकालीन गार्ड के लिए यहाँ पर 8वीं पास अभ्यर्थी मांगा गया है। इसी प्रकार से जिला स्तरीय जो चाइल्ड हेल्पलाइन है उसके यूनिट के लिए और साथ ही साथ में रेलवे यूनिट के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएं दी गई हैं, जिसमें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर परियोजना समन्वयक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या फिर बाल विकास, मानव अधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक, विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन, इनमें से किसी भी एक विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री या फिर स्नातक की डिग्री इन विषयों में मांगी गई है। काउंसलर पद के लिए प्रत्येक जिले में जो एक पद निकले हैं उसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य कार्य में काउंसलिंग में डिग्री या फिर संबंधित में संचार या स्नातकोत्तर में डिप्लोमा मांगी गई है। इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह भी मांगे गए हैं। देख सकते हैं अन्य वांछनीय योग्यताएं। यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर जो प्रत्येक जिले में 3-3 पोस्ट निकला है उसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, सामुदायिक समाजशास्त्र में सामाजिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि हो। केस वर्कर जो प्रत्येक जिले में 3-3 पोस्ट निकला है दोस्तों, उसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से अभ्यर्थियों को केवल 12वीं पास मांगा गया है और बातचीत करने में, अच्छे संचार करने में दक्ष होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यताएं जो है मांगी गई हैं। शैक्षणिक योग्यताएं मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। साथ ही साथ में आयु सीमा यहाँ पर 1 जनवरी 2024 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट जो भी शासन के नियमानुसार है वो यहाँ पर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी भी होना जरूरी है। इस विज्ञापन में, इस नोटिफिकेशन में पूरा फार्म जो है दे दिया गया है। इस फार्म को भर करके अगर आप राज्य नियंत्रण कक्ष के लिए अपना फार्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। इस फार्म में पूरी जानकारियाँ भर करके अपने डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपीज के साथ में आप यहाँ पर विभाग को अपना आवेदन भेज सकते हैं। अगर आप जिला स्तरीय पद के लिए या फिर रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सब अपने जिले के संबंधित महिला बाल विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी को अपना आवेदन पत्र जो यहाँ पर भेज सकते हैं, जिसके लिए भी जिस भी जिले के लिए आप भरेंगे पूरा डिटेल्स भरने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करके आप अपने जिले के जो संबंधित महिला बाल विकास विभाग कार्यक्रम अधिकारी हैं उनको यहाँ पर भेज सकते हैं। पूरी जानकारियों के लिए आपको इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ में इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसका पीडीएफ जो है, इसका डिटेल जो है आपको मिल जाएगा।